हल्द्वानी में ऊंचा पुल के रामलीला मैदान में प्रांतीय रक्षक दल का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। मंत्री के प्रतिनिधि सुरेश तिवारी ने बताया कि देहरादून में कैबिनेट बैठक की वजह से अरविंद पांडे कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पीआरडी जवानों के मानदेय में 70 रुपये की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख भोला भट्ट ने कहा कि पीआरडी के जवान पुलिस और होमगार्ड के बराबर सेवा देते हैं, ऐसे में उनके मानदेय में 70 रुपये की बढ़ोतरी नाकाफी है। प्रांतीय रक्षक दल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिनेश प्रसाद ने बताया कि पीआरडी जवानों को साल में 6 महीने की ड्यूटी मिल पाती है। कैबिनेट मंत्री ने एक्ट में संशोधन करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने मानदेय बढ़ाने के फैसले पर खुशी जताई है। देखिए, आज पीआरडी के जवानों का एक कार्यक्रम था और दिनेश प्रसाद जी पीआरडी जवानों के प्रमुख अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया है। उन्हें हम बधाई देने सभी लोग आए थे। पीआरडी के जवानों का जो कार्य है वो पुलिस और होमगार्ड के जवानों के बराबर का कार्य है और उनको जो मानदेय उनका बढ़ाया गया है वो सुनिश्चित नहीं है, वो ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए था। ज़्यादा मांग थी उनकी, वर्तमान सरकार नहीं बढ़ा पाई। और पिछले 2012 से लेकर 2017 तक हमारी सरकार ने पीआरडी के जवानों की भर्ती करने का काम किया और स्थानीय स्तर पर पीआरडी के जवानों को रोज़गार देने का काम किया। और इस विकासखंड में मैं 2014 से 2019 तक क्षेत्र पंचायत प्रमुख रहा, तो मैंने पीआरडी के जवान जो भी घर में बैठे थे विभागों से आवेदन मांग करके उनके कामों को उन तक पहुंचाने का काम किया। और आज वर्तमान समय में पीआरडी के जवानों को वो उचित मानदेय नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए था। यदि आगे आने वाले समय में हमारी सरकार आएगी तो हम उन्हें उचित मानदेय दिलाने का काम करेंगे। कितने बधाई दे रहे हैं उनको? आज हम सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने एक एकता का संदेश दिया है और एकता का संदेश दिया है उन्होंने जवानों ने, और उन सारे जवानों को और दिनेश प्रसाद जी को हार्दिक बधाई है और शुभकामनाएं। हम परसों देहरादून गए थे, माननीय मंत्री समय लेके आए थे, लेकिन कल 23 तारीख को कैबिनेट होने के कारण वो थोड़ा कुछ आज विलम्ब से वहाँ चले हैं। उनका कार्यक्रम आने का पूरा है, अगर बाई चांस नहीं आए तो अवश्य पहुँचने का कार्यक्रम है उनको। तो पीआरडी की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम था, किस तरीके से आपकी मांगे थी जो मानी गई हैं? पीआरडी की तरफ से हमने उनको मांगे दी थी कि 365 दिन का रोजगार और युवा कल्याण विभाग से पीआरडी जवान को पीआरडी विभाग को पृथक करना, ये 2 मांगों लेके हमारा होता। बाकी हमारा जो मानदेय है बहुत कम है, मात्र 500 रुपया है। उन्होंने इसमें 70 रुपये की इजाफा किया है कैबिनेट में, तो अब 2100 रुपये और बढ़ चुका है। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री का हार्दिक स्वागत करते हैं। दिनेश जी, जिस प्रकार से आज माननीय विभागीय मंत्री जी यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, क्या कहना चाहेंगे? अब वो थोड़ा वहाँ से चलने विलम्ब हो चुके, इस जगह नहीं पहुँच पाए, लेकिन उनका आने का प्रोग्राम पूरा था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम दोनों आपके कार्यक्रम पहुँचेंगे और जो भी हम करके आएंगे कुछ ना कुछ आपको देंगे। और उन्होंने हमें वहीं से 70 रुपये का वो दिया है जो, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे उसमें एक्ट संशोधन करेंगे। एक्ट अब पूर्णतः तो नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं कि अतिशीघ्र हमें सभी जवानों को ड्यूटी मिल जाए, वही हमारी कामना है। युवा कल्याण पीआरडी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिनेश जी, उनके सम्मान का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। चूँकि इसमें विभागीय मंत्री के नाते माननीय अरविंद पांडे जी को पहुँचना था, लेकिन कल कैबिनेट की मीटिंग होने के कारण आज सुबह माननीय मंत्री जी वहाँ से चले, थोड़ा सा विलम्ब उनको हो गया। लेकिन जो उनकी मेन जो उद्देश्य है, अभी पिछले 3 दिन पहले हम दिनेश प्रसाद जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी से देहरादून में मिले थे। चूँकि कल कैबिनेट की मीटिंग थी, परसों माननीय मंत्री जी के सामने दिनेश प्रसाद जी ने पीआरडी के जवानों की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को विस्तारपूर्वक माननीय मंत्री जी के सामने रखा था। माननीय मंत्री जी ने अपने पूरे विभागीय जो वरिष्ठ अधिकारी हैं प्रदेश के, उन सबको दिनेश प्रसाद जी के साथ माननीय मंत्री जी के आवास देहरादून में बुलाया था। तो दिनेश जी ने जो पीआरडी के जवानों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं के बारे में उनको जानकारी दी थी। इसमें एक बहुत बड़ी जटिलता ये थी कि जो इनका पीआरडी का जो एक्ट है, जो उसका जियो है, उसको शिथिलता करनी बहुत आवश्यक थी, क्योंकि जो पीआरडी के जवानों की मांग है
उनको वर्ष में कुल 6 महीने का काम मिलता है। ये जटिलता सरकार के सामने थी एक्ट में संशोधन करने की। कल उत्तराखंड की सरकार ने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, बहुत खुशी की बात है, पीआरडी के जवानों के लिए एक हर्ष की बात है, उस जीओ में संशोधन कर दिया गया है और बहुत जल्द जो पीआरडी के जवानों की जो समस्याएं हैं उनको वर्ष में कुल जो 6 महीने का काम मिलता है, 6 महीने से अधिक का काम मिलना चाहिए, उनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। ये जटिलता उस संशोधन के कारण थी। कल कैबिनेट में प्रस्ताव लाए हैं और बहुत जल्द उत्तराखंड की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, माननीय अरविंद पांडे जी के नेतृत्व में पीआरडी के जवानों को इसका बहुत जल्दी लाभ मिलने जा रहा है।